हेलो विद्यार्थियों, मैं केडी क्लासेस चैनल से कुलदीप आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, मैं आशा करता हूं कि आप लॉकडाउन का पूरी ईमानदारी से पालन कर रहे होंगे। आप लोगों की परीक्षाओं को देखते हुए नया सेशन स्टार्ट हो चुका है क्लास 12th का। आज से मैं क्लास 12th की मैथ का के चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। क्या होता है संबंध एवं फलन? जैसा कि एक का संबंध दूसरे से, जैसे कि लड़के का संबंध अपने पिता से है ना, भाई का संबंध बहन से, उसी प्रकार संख्याओं से संबंध होता है। ऐसे बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, तो इसमें तीन प्रकार, ये कुछ प्रकार के फंक्शन है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक, रिलेशन दिए हुए कौन कौन से? स्वतंत्र जैसे रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, सममित जैसे सिमेट्रिक बोलते हैं, संक्रामक जैसे ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। जैसे कि कोई एक सेट है ए, उसमें कुछ अवयव हैं 1 2 3 4। ए में कोई अवयव है, हमने कोई पूछ दिया है ए का ए से रिलेशन निकालो, ए क्रॉस ए का ए से रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है इसका, जैसे कि ए का ए से कोई सेट ए है, कितने इस तरीके से 1 2 3 4, इसमें ये 4 अवयव है। ए का ए से निकालना है, जितने इसमें उसमें उतने इसमें लीजिए 1 2 3 4, 4 अवयव ए के 4 अवयव ए के, एक से ए का निकालना है हमें। तो इसका ए से पहले वाले से, इसी का दूसरे वाले से, इसका तीसरे वाले से रिलेशन, इसका चौथे वाले से रिलेशन, ये रिलेशन होता है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जानते ही आप लोग, इसका पहले चारों से, फिर दूसरे के चारों से, तीसरे के चारों से, चौथे का चारों से, पहले फिर इसका इससे, इसका इससे, दूसरे का तीसरे से, दूसरे का चौथे से। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? एक का पहले वाले से 1,1, एक का दूसरे वाले से 1,2, एक का 1,3, 1,4, इस तरीके से चारों के दूसरे का सबसे निकाल लें। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 4 इसमें, ए में कितने हैं 4, और ए में कितने हैं 4, 4 चौको कितने अवयव हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, 4 चौको 16 हो जाएंगे। ठीक, 4 गुणा करें कितने हो जाएगा? 16। तो 1 का चारों से हो गया। अब 2,1 2,2 2,3 2,4। ठीक है, अब 3,1 3,2 3,3 3,4। ठीक, 4,1 4,2 4,3 और 4,4। ये तो हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसे ही क्या बोलेंगे? रिलेशन बोल देंगे। ठीक, अब देखो स्वतंत्र या रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है? जैसे कि कोई अवयव है, ये अवयव है, ये इसकी इस रिलेशन, ये जो एक क्रॉस एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, इसे रिलेशन बोलेंगे। इसका जो रिलेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ये जो अवयव हो गई। ठीक, तो स्वतंत्र क्या होता है? कोई अवयव अगर सेट ए से बिलोंग करता है, अगर कोई अवयव सेट ए से बिलोंग करता है, किसके लिए? स्वतंत्र रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। अगर कोई अवयव ए से बिलोंग करता है, तो उसका जो रिलेशन, ये जो रिलेशन निकलेगा किससे? कार्टेशियन। ये जो अवयव है ए, किससे बिलोंग करना चाहिए? रिलेशन से। प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करना चाहिए ए। अच्छा, ए ही क्यों लिया? यहाँ बी ले लेते, सी ले लेते, क्योंकि जैसे कि एग्जाम्पल बताएं, जैसे आपको ये तो यहाँ लिखे जाएंगे, ये जो किससे बिलोंग करना चाहिए? कैपिटल आर से, मतलब इससे बिलोंग करना चाहिए जो संबंध पूछा जाए। तो संबंध पूछा जाए, इससे बिलोंग करना चाहिए, इससे बिलोंग करना चाहिए। ठीक, ए ही करना चाहिए, बाकी ए ये कंपल्सरी है। जैसे कि इसमें से एग्जाम्पल उठा दो,
जैसे कि 1,1, 1,3, 2,2, 3,3, 3,4, 4,4, 4, अब पूछ दिया जाए ये जो रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन है दिख रहा है, नहीं दिख रहा है साफ, तो ऐसा करें, साफ नहीं दिख रहा है ना, ऐसा करें, इसको थोड़ा मिटाते हैं, यही लिख दे, जैसे कि 1,1, ये जो रिलेशन दे रखा है 1,1, 1,2, 2,2, 3,3, 4,4, एक भी ले सकते हैं, एक और ले सकते हैं, 4,2। ठीक, अब पूछा जाए ये जो रिलेशन दिया जाए, ये वाला जो रिलेशन है, क्या ये स्वतंत्र है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, कैसे पता चले? हमने क्या लिखा, ये जो ए और इसका डुप्लीकेट ए कंपल्सरी इससे बिलोंग करना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए, मतलब ये है अगर ये एक का एक डुप्लीकेट एक, दो का डुप्लीकेट दो, तीन का डुप्लीकेट तीन, चार का डुप्लीकेट चार, डुप्लीकेट है ना, इसमें डुप्लीकेट नहीं है, देखो इसमें कहीं है नहीं है, इसमें क्या है, सभी के सभी जो एलिमेंट ए में अब सेट ए में है उसके सभी डुप्लीकेट रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होने ही चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो जाए, जैसे 1,2 है, ठीक है, बना रहने कोई दिक्कत नहीं, 4,2 है, बना रहने, लेकिन कंपल्सरी 1, 2, 3, 4 चारों का डुप्लीकेट होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अगर ये नहीं है, 4,4 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि पहले का डुप्लीकेट है, क्योंकि अवयव एक का, अगर ए कोई अवयव ए से सेट ए से बिलोंग करता है तो उसका a, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 एक का डुप्लीकेट है, 2 का डुप्लीकेट है, 3 का डुप्लीकेट है, 4 का डुप्लीकेट नहीं है, 4 का भी होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो जाए, उसके अलावा इससे कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 4 का कंपल्सरी होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर डुप्लीकेट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई, डुप्लीकेट कंपल्सरी है, ठीक, ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब अगला ये हो गया रिफ्लेक्सिव, अगला क्या है, सिमेट्रिक सममित रिलेशन। सममित रिलेशन क्या होता है, अगर A1 A2 दो अवयव हैं, अगर A1 A2 बिलोंग करते हो कैपिटल ए से, इससे बिलोंग करते हो, है ना, सेट से, तो इसका जो A1 A2 रिलेशन होगा वो बिलोंग करना चाहिए, A1 A2 बिलोंग करना चाहिए किससे, रिलेशन से, कार्टेशियन प्रोडक्ट से, इस रिलेशन से। अगर A1 A2 है तो उल्टा इसका, तथा A2 A1 भी कंपल्सरी इससे बिलोंग करना ही चाहिए, उस रिलेशन में A1 A2 है तो A2 A1 भी होना चाहिए, तो वो कैसा है, सममित है। अगर A1 A2 है, A2 A1 नहीं है तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। एग्जाम्पल देख लो कैसे, जैसे कि इससे उठा लो 1,2, 2,1, 2,3, ये रिलेशन दिया है। अब पूछ दिया जाए क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है, देखते हैं। ये पहला है 1,2, 2,1 मिल गया, इसका अपोजिट मिल गया। अब ये 2,3 है, क्या इसके आगे 3,2 है, नहीं है, नहीं है ना, तो ये रिफ्लेक्ट कौन सा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगर हाँ, अगर ये पूछा जाए, केवल इतना रिलेशन दिया जाए, पूछ दिया जाए क्या सिमेट्रिक रिलेशन है, बोल देंगे है, टिक लगा देंगे, ये सिमेट्रिक रिलेशन
है, सम्मित संबंध है, ठीक, सम्मित संबंध जैसे संक्रामक संबंध। तो समझ में आया, अगर 1,2 है तो उसका अपोजिट 2,1 होना ही चाहिए, कंपल्सरी, ठीक है। तो ये कौन सा कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, समझ में आया, ठीक है। तो इसको मिटा दें। अब बात आती है सही संक्रामक रिलेशन, मतलब संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है, अगर 3 अवयव हैं, A1 A2 A3, 3 अवयव हैं, तीनों अवयव अगर ए से प्रोडक्ट सेट ए से बिलोंग करते हो, तीनों प्रोडक्ट किससे, इससे बिलोंग करते हो, तो उसके जो संबंध है A1, उसका जो रिलेशन है A1 A2, A1 A2 इससे बिलोंग करना चाहिए, R से। A1 A2 अगर R से बिलोंग करता है, जो संबंध दिया है A1 A2, अगर क्वेश्चन दिया है अगर A1 A2 R से बिलोंग करता है, A2 A3 रिलेशन से बिलोंग करता है, तो A1 A2 A2 A3 A2 A2 कैंसिल, A1 A3, तो A1 A3 भी किससे बिलोंग करना चाहिए, R से बिलोंग करना ही चाहिए। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझ में आएगा, है ना। जैसे कि दिया हुआ है, ये संख्या है 1,2 2,3 और इससे कुछ ले लो, 2,3 या 2,4 ले लो। ये पूछ दिया जाए, ये पूछ दिया जाए क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखते हैं, हमने बताया अगर A1 A2 है, A2 A3 है, तो देखो A1 A2 ये रखा, A2 तो है ही, A3 A2 A3 ले ले पूरा, A2 A3 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, A1 A3 बचेगा। तो ये उसमें होना चाहिए, इसके अलावा, 2 के अलावा तीसरा होना चाहिए। अच्छा, इसको ऐसे लिख लो सीधा सीधा, ये लिखा, ये लिखा, ये होना चाहिए। देखते हैं, अच्छा रखा दो, देखो इसमें 1,2 है, 2,3 है, 2 से 2 कैंसिल, 1,3 बचा है, तो इसमें है एक्स्ट्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अगर इसकी जगह कुछ और हो जाए, 2,4 हो जाए, इसकी जगह 2,4 हो जाए, क्या है देखते हैं, 2,3 है, 2 से 2 कैंसिल, इसमें है ही नहीं, इसके बी वाला हो गया, ये ए बी तो बी वाला होना चाहिए। तो 1 2 2 से ऐड हुआ, 2 से 4 है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, तो 2 ये भी है, 2 से 2 कैंसिल, 1,3 होना चाहिए, नहीं है। अगर 1 2 2 ये इसमें, 2 इसमें, 2 का 1,4 है, इसको छोड़ दो, ये वाला और ये वाला को 1 2 2 से 4 कौन सा है, 2 ये, 2 से 2 कैंसिल, 1 4, इसके अलावा 1 4 नहीं, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में। एक तरीके से और इसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं उसका, और इसमें भी चलो बताएगा भी, एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। जैसे कि एक और होना चाहिए, उसके अगर कोई एक ही दिया जाए, 1,2 ये मुझे दिया जाए, ये एग्जाम्पल है, यही मुझे दिया जाए, क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसमें केवल ए और बी हो, उसके अलावा कुछ ना हो, तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। जैसे कि और एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि 1,2 है, 2,3 है, 4,4 हो जाए, 4,4 हो जाए, ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये थोड़ा कंफ्यूज, ये वाला थोड़ा कंफ्यूजन है, ट्रांजिटिव रिलेशन थोड़ा धीरे धीरे करके आ जाएगा। ये सॉरी गलती हुई,
इसमें ये होना चाहिए 1,3 उसके एक साथ और 4,4 हो जाए, तो ये है क्या होना चाहिए, ये कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये तो हो जाएंगे। ठीक है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अगर कोई एलिमेंट ए स्मॉल ए कैपिटल, कोई एलिमेंट है कैपिटल ए से बिलोंग करता है तो ए कॉमा ए कंपल्सरी आर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक, ए कॉमा ए टू A1 A2 अगर ए से बिलोंग करता है तो उसका A1 A2 बिलोंग करता है करना चाहिए किसी आर से रिलेशन से, उसका अपोजिट वाला A2 A1 भी आर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तीसरे वाले ट्रांजिटिव वाले में क्या है, A1 A2 A3 तीनों अगर सेट ए से बिलोंग करते हैं तो A1 A2 आर से बिलोंग करना चाहिए, अगर A1 A2 आर से बिलोंग करता है, A2 R3 A3 आर से बिलोंग करता है, तब ये तो A2 A2 कैंसिल, क्या बचा A1 A3, तो A1 A3 भी किससे आर से बिलोंग करना चाहिए, तो कैसे रिलेशन कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, इसी के साथ तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ऐसा संबंध जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों अगर हों तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध कहलाएगा। तीनों, जिसमें तीनों, ये देखते जिसमें तीनों संबंध, जिसमें तीनों संबंध हाँ, वो क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं जल्द से जल्द ऑनलाइन आने वाला हूँ, इसलिए इसको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मुझसे कांटेक्ट करते रहना, जिससे कोई ऐसा टाइम निश्चित करेंगे जिससे टाइम सभी लोग ऑनलाइन आ सके। ठीक है, जिससे आप लोग हमसे वार्तालाप कर सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।